चिड़िया की ये 3 बातें जान लेने के बाद औलाद पर आया संकट भी टल जाएगा। धन की कभी हानि नहीं होगी। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। अलीगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सुजान। राजकुमार सुजान का एक नियम था, वह अपने साथ एक सेवक को लेकर भेष बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सुजान के पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सुजान को ही वहाँ का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वह अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सुजान और उनके मंत्री भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों की बोलने की आवाज़ आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थी। बातों से लग रहा था कि वे तीनों आपस में बहनें हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के रसोई से करूंगी ताकि स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मझली वाली बहन कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, तुम भी अपनी पसंद बताओ। तब छोटी बहन कहने लगी, हे बहनों, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं अपना हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल जड़े और रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक तरफ के बाल सोने के हो तो दूसरी तरफ के बाल चांदी के हो। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े खड़े सुन रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलाओ, मुझे इनसे कुछ पूछना है। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से विवाह करूंगी, वह बहुत ही सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी, सच सच बताना। तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाएगा। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की बातें थी, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती। राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गई और लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए, हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर के उन तीनों बहनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने रसोइये को दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो सबसे बड़ी बहन थी उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा कि आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओ। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसके बाद छोटी वाली बहन से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, तो मैं यहाँ का राजा हूँ,
तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर के छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने आदेश कर दिया कि अभी इसी समय मेरे विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वह सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। उधर उन तीनों बहनों की विवाह की तैयारियां होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ के राजा से हो गया और बड़ी वाली का विवाह रसोइये से हो गया और मझली वाली का विवाह वहाँ के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगी। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। यह देखकर उन दोनों बहनों को छोटी वाली रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थी तो इस तरह की बातें करती थी कि छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का वर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई। हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मझली वाली कहने लगी, बहन बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया था जो उससे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम कई गुना अच्छी थी। इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और छोटी बहन की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। कई बार उनके मन में विचार आता कि बहन, हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी हैं और वह हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है और हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें कर करके दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थी। कई बार वे सोचती थी कि उसे ख़त्म कर दिया जाए या राजा की नज़रों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थी। वे जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थी तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि वह अपनी बहनों से इस तरह से मिलती थी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उसकी बहन रानी है। कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने वे दोनों बहनें भी पहुंच जाती है और कहती है, बहन, हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेगी। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। अब तो राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देखरेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन दोनों ने सारे दास दासियों को वहाँ से हटा दिया। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप उन दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नहर में बहा दिया और वहाँ से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख देती है और महल के सभी दास दासियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगा कि ऐसी स्त्री का मैं क्या करूँगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता हुआ देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वह राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था
उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। जब उसने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता है। इस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है। उस सिपाही ने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला है, क्यों डाला है, क्योंकि उसके भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली के बच्चे को देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान को छूने लगता है। पूरे राजमहल में फिर से मातम छा जाता है। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोधित देखकर मंत्री ने फिर से उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नज़रों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। इस बार नहर में बहता हुआ वह बच्चा उसी सिपाही को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वह बेटी भी उसी माली के हाथ लगती है और अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन करने लगते हैं। इधर राजा अपना क्रोध इस बार नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया था। राजा सोचने लगा कि इस रानी की वजह से तो हमारी पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मनसा को भली भांति समझने के बाद में उस मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है। इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सज़ा ज़रूर दूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर कष्टदायक होगी। इस बार सज़ा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेलनुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा हुआ था। उस पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया और राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकल कर जाएगा वह रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सज़ा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। राजा का यह फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सज़ा की असली हकदार तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना करे की सज़ा पाने लगी। उधर रानी के वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे सयाने होते हैं। उधर उस माली और माली की पत्नी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थी। उसी समय उसके यहाँ एक बूढ़ी माँ आती है और उसे कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की। अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे को और तालाब को दिखाया। वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज़ की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी, यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कहूँगी
तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में कमी निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वह मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ से यहाँ पर 3 चीज़ें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वह 3 चीज़ें क्या है, ध्यान देकर सुनो। पहली चीज़ है बुलबुल। वह मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़िया जमा हो जाती है और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरी चीज़ है एक गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। जब हवा चलने पर उसके पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। उस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी चीज़ है वह सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की कहने लगी, हे बूढ़ी माँ, अगर तुम्हें इन तीनों चीज़ों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम यह भी जानती होगी कि यह चीज़ें कहाँ मिलेगी। मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूँगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए और 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछना कि यह चीज़ें कहाँ मिलेगी, वही आगे का रास्ता बताएगा। इतना कहकर वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। बुढ़िया को क्या मालूम था कि वह लड़की इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीज़ों की तलाश में निकल पड़ेगी। इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात को याद कर लिया। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौटकर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखते हैं। उन्होंने पूछा, बहन क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि जो मैं कहूँगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ से सुंदरता और सजावट की किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीज़ें इस बाग में आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन वे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों, एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल है जो बोलने वाली है, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। दूसरा है गाने वाला पेड़, इसके पत्तों से पत्ते रगड़ खाकर संगीत निकलता है। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी ख़त्म न होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन अगर तुम हमें यह बता दो कि यह तीनों चीज़ें कहाँ और किस दिशा में मिलेगी तो हम तुम्हें ढूंढ कर लाकर देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़ी पर बैठकर वह तीनों चीज़ें लाने के लिए चल देता है। तो लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया मैं कितनी दुष्ट हूँ जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ, अब कभी भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगी, तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हमेशा मेरे दिल में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूँ। राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा कि जब तक यह खंजर ठीक है मैं सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं हूँ। यह सुनकर के वे दोनों बहन भाई उदास होते हुए कहने लगे, भाई तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते 20 दिन का सफ़र तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया।
उसने देखा कि एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक कपड़े से ढक रखा था। उसके ऊपर उसके सिर के लंबे लंबे बाल पड़े हुए थे। राजकुमार उसे देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान पर अकेला बैठा है। जरूर उन चीज़ों के बारे में यह साधु जानता होगा। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस बूढ़े तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने प्रति उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज़ राजकुमार को समझ में नहीं आई, क्योंकि तपस्वी बालों से पूरी तरह से ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, हे तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दाढ़ी मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया, हाँ। राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, हे तपस्वी महाराज, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान दिखने लग गए हो। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। अब बताओ, इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब राजकुमार ने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूँ। आप मुझे बताइए कि ये वस्तुएं मुझे कहाँ मिलेगी? राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गया। राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए? कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दो। तब तपस्वी ने कहा, बेटा, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी सेवा के बदले में तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहाँ का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहाँ गए लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम मुझे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूँगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटा, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे वहाँ तक जाने वाला रास्ता बता दीजिए। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर के इस दिशा में जाओ और इस गेंद को जमीन पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कती हुई वहाँ जाने लगेगी और तुम इसके पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़कती रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहीं एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ना। तुम्हारे दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे, तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाज़ें सुनाई देगी। तुम्हें कुछ धमकियाँ और कुछ गालियाँ सुनाई देगी, तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बन जाओगे। वहाँ पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए गए थे और पीछे मुड़कर देखने के कारण वहाँ पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलतापूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुँच गए तो तुम्हें वहाँ पर एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह चिड़िया तुम्हें बताएगी कि यह चीज़ें कहाँ मिलेगी। इन सब चीज़ों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। तपस्वी आगे कहते हैं, बेटा, मैंने यह सब तो तुम्हें ज़रूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूँ तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए चल देता है। तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उस पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई।
वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा ही संकरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5-7 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। वे आवाज़ें उस राजकुमार को धमका रही थी। कोई आवाज़ कह रही थी, कौन है बेवकूफ़ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज़ कहती थी, पकड़ लो इसे। कोई कहती थी, यह कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीखती थी, कोई चिल्लाती थी। कोई कहती थी, इसे घेर लो, जरूर यह उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाज़ों की उपेक्षा की और तेजी से आगे के लिए बढ़ने लगा। लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाज़ें तेज होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह घोड़ा और राजकुमार दोनों काले पत्थर के बन जाते हैं। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकालकर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना वैसे ही उस खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और सिर पटक पटक कर कहने लगी, भैया मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया यहाँ आई थी। वह ना यहाँ आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तुम मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया ना रहे तो मैं चिड़िया और पेड़ और उस पानी का क्या करूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता हुआ देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगता है और कहने लगा, बहन अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो कहता हूँ तुम वह करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे हैं या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। जिसने भी उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूँगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई को तो खो दिया, दूसरे को मौत के मुँह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुसीबत में पड़ गए। वह तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा। तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग है। जिस दिन इसके मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। ऐसा कहकर दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर चल देता है और 20 दिन की यात्रा करके वह उन्हीं तपस्वी के पास पहुँच जाता है। तपस्वी को प्रणाम करके उसने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। तपस्वी ने कहा, बेटा वह रात तो बड़ी खतरनाक है, तुम वहाँ जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहाँ अभी तक जितने भी लोग गए हैं कोई भी लौटकर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह भी नहीं माना और वह भी अभी तक लौटकर नहीं आया। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था और मैं जानता हूँ कि अब वह जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा है। किसी प्राकृतिक कारण से मरा है या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा है। तब वह सिद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद भी उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, महाराज अब मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ, पीछे लौटकर जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता। आप मुझे रास्ता बताइए। तपस्वी ने कहा, बेटा अगर तुम जिद करते हो तो इस गेंद के पीछे पीछे चले जाओ, यह गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। वह गेंद उस राजकुमार को पता बताती हुई लुढ़कती हुई चली जा रही थी। राजकुमार उस गेंद के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं पर छोड़ा और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ऊपर चढ़ा ही होगा कि उसने सुना
कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अरे बदमाश, तू कहाँ बड़ा चला जा रहा है? रुक जा कमबख्त, मैं तुझे सजा देता हूँ। गाली सुनकर दूसरे राजकुमार को क्रोध आ जाता है। उसका खून खोल उठा और वह उस तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार निकाली और पलटकर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर के रूप में बदल जाता है और उसका घोड़ा भी काला पत्थर का बन जाता है। उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, वह माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। यह देखकर लड़की जोर से चीख पड़ी। वह समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब दुनिया में नहीं है। भाई के गम में बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उसने निश्चय किया कि मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुँह में चले गए। मैं भी अब जीकर क्या करूँगी? वह लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर उसे अच्छी तरह से आते थे। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद वह उसी तपस्वी के पास आती है और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगती है, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। बताओ यह कहाँ मिलेगा? तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और जिन चीज़ों का विचार तुम मन में लेकर आई हो उन चीज़ों को भूलकर तुम वापस लौट जाओ। वह राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मनसा जाहिर की, तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में क्या खतरे पड़ेंगे ताकि मैं उनसे निपटने का पहले से ही प्रबंध कर लूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर ना पहुंच जाओ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्द और गालियों को तुम्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहाँ जो काले पत्थर मिलेंगे वह सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी आए थे, वह भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज, वह दोनों मेरे भाई थे। लड़की ने कहा, इसका मतलब वह शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो लड़की ने क्या किया, अपने कानों में रुई लगा ली। तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर के पहाड़ी की तलहटी में रुक जाती है। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाज़ें आने लगती है, परंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, जिस कारण से वह आवाज़ें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की लगातार आगे को बढ़ती जा रही थी। आवाज़ें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गई। लड़की उन गालियों को सुनती गई और सहन करती गई। आखिरकार वह उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। लड़की को देखते ही वह चिड़िया एकदम से गरजकर कहने लगी, हे लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा उठा लिया और कहने लगी, हे चिड़िया, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहोगी। लड़की ने अब अपने कानों से रुई निकाल ली। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूँ, फिर भी संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूँ कि जितना तुम भी नहीं जानती हो। मेरे कारण तुम्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। चिड़िया की बातें सुनकर लड़की बहुत प्रसन्न होती है। राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, यह बातें मैं तुमसे बाद में करूँगी। पहले मुझे यह बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो रास्ता बताया, राजकुमारी चलकर उस स्थान पर पहुँच गई। वहाँ एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी के लोटे में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा
तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है उसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से हमेशा मधुर संगीत निकलता है। राजकुमारी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर कैसे लाऊंगी? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी को तोड़कर ले आना। जब तुम अपने बाग में उस टहनी को लगाओगी तो कुछ ही समय में वह टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। उस चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी को तोड़कर अपने पास ले लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीज़ें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज़्यादा ख्याल अपने दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या वे फिर से जीवित हो सकते हैं? मैं तो यह भी नहीं जानती कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा कि तुम इस लोटे में जो सुनहरा जल लेकर आई हो, एक एक बूंद उन काले पत्थरों पर डालती जाना, तुम्हारे भाई घोड़े सहित फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और पिंजरा, लोटा और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहाँ जहाँ उसे काले पत्थर दिखाई दिए उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया, जिससे जितने लोग पत्थर के बन गए थे, घोड़े सहित सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हीं पत्थरों के बीच में उसके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम से उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, भाइयों, मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इनके मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो, और यहाँ पड़े जितने भी काले पत्थर थे मैंने सबको जीवित कर दिया है। वे सब राजा और राजकुमार उस राजकुमारी का धन्यवाद करने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है, मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों पर लौट जाओ। इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज़ ले ली। एक ने पानी का लोटा ले लिया तो दूसरे ने गाने के पेड़ की टहनी और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था वह सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वह तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीज़ें प्राप्त हुई थी। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, राजकुमारी ने उस बाग में उस बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया उसके आसपास हजारों पक्षी आकर के जमा हो गए और वह चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर उस गाने वाले पेड़ की टहनी को भी लगा दिया। कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि बजती थी। राजकुमारी ने संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया और उस कुंड में वह सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह कुंड पानी से भर गया और उसमें से एक पानी का फव्वारा उठकर खड़ा हो गया। कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। संयोग से उसी समय उस जंगल में वहाँ का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं। हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो मेरे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था।
हमारी मनोकामना भी यही है कि हम बड़े होकर के हम आपकी सेवा करें। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह शाही शिकारगाह है और यहाँ कोई शिकार नहीं खेल सकता? दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की अचानक मौत हो गई थी। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। राजकुमारों की ये बातें सुनकर राजा मुस्कुराकर कहने लगे, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार खेलना भी आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम हमें शिकार खेलकर दिखाओ। दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में शेर और एक भालू का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता को देखकर बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? तो उन्होंने बताया कि हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी काम करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं, हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। राजा ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। राजा ने कहा, ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल तुम इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन वह उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल गए। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे, तब हमें यहाँ का राजा मिला था और राजा ने हम दोनों को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको, पहले मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पूछ लूँ कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और पूछने लगी कि हे चिड़िया, तुम्हें तो सारी बातें पता है, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहाँ भोजन पर बुलाया है, बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उनके मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आए। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, राजा हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राजकुमार जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और कहते हैं, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उन दोनों की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छे से खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या तक होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति राजा इतना दयावान क्यों है। राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग यह सोचकर हैरान थे कि इन अपरिचित का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप और आचार विचार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है,
अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में होता। इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों राजकुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन वे हर परीक्षा में खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और वह काफ़ी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन विद्या आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर दिया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई तब दोनों राजकुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और राजा से कहा कि महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूँगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया कि राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा आदर सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाना। तुम खीर का गाढ़ बनाना और उसके ऊपर मेवा की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? यह तो हंसों का व्यंजन हुआ। हमने यह तो सुना था कि हंस मोती खाते हैं, परंतु राजा मोती खाएगा, यह समझ में नहीं आया। फिर इतने मोती मिलेंगे कहाँ से? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है, उस पेड़ की जड़ को खुदवाना तो उसमें ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवाया तो उस पेड़ की जड़ में एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती पड़े हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। उसी समय दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होते हैं और शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी, इसलिए राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ उन राजकुमारों को लेकर उनके घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया कि यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रख दिया और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफ़ी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने भवन को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। एक सैनिक मुझसे तुम्हारी बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। यह बाग तुम्हारे पिता के द्वारा लगाया हुआ है। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन उस बाग के बीच में जो फव्वारा था, राजा की नज़र उस पर टिक गई। उस फव्वारे से सुनहरा पानी काफ़ी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा कहने लगा, लगता है
इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़ी ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? तो राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। राजा उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी ही अजीब चीज है। ऐसी चीजों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने यह कहाँ से पाई है? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहाँ से पाई है। इन्हें मौत के मुंह से निकाल कर हम लाए हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देख लो। वह एक ऐसी चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है, और जब वह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और उसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब वह चिड़िया को देखता है तो फिर उसे बीती हुई बातें याद आने लगती है। फिर उस चिड़िया ने सारी कहानी उस राजा को सुनाई जो पहले बीत चुकी थी। तब राजा उसकी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थी, जो रानी की सगी बहनें थी, क्योंकि वह उसकी शुभ चिंतक थी। तब चिड़िया ने कहा, महाराज, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभ चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि उनका विवाह नौकरों से हुआ है और छोटी बहन राजरानी बन गई है, तो वे जलकर मरी जा रही थी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्यु दंड दिलाने के लिए उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला है। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची है। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया बोली, महाराज, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये तीनों बच्चे बिल्ला बिल्ली के बच्चे हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उनकी बहनों के कारण हुई। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर उनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया था, ताकि यह डूबकर मर जाए और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था उसने इन तीनों को नहर से निकाल लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने इनका लालन पालन किया और अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इन्हें भली प्रकार की शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया है। यह तीनों कोई और नहीं, आपकी रानी की संतानें हैं। तब राजा ने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना मेरे सामने आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने मुझसे मिलवाया है। मैं सदैव सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मेरे मन में अकारण ही ममता क्यों उमड़ पड़ती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया। चारों की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बड़ा खुश होता है। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा कि अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर वापस आऊँगा। कल तुम लोगों को मेरे स्वागत के लिए नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको चलना है। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसने उसकी खूब प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को सारी कहानी कह सुनाई और कहा कि उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अभी बुलाकर उन्हें वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। किसी भी प्रकार की वे दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेश का पालन किया और दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थी। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया और बार बार उससे क्षमा मांगी और रानी को बताया कि उसके दोनों बेटा और बेटी जिंदा है। यह खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे। हर जगह नाच गाना होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक लिपटे रहे।
रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी माँ को उसे बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। चिड़िया ने राजा और रानी से कहा, हे राजन, जीवन में ये 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखी जाए तो यदि आपकी औलाद पर संकट आता है तो कभी आपकी औलाद पर संकट नहीं आएगा और ना कभी धन की हानि होगी और धोखेबाजों से भी बचा जा सकता है। पहली बात, बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम ना उठाएं। अगर किसी को सजा देने की बात हो तब कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखों से देखकर या कसौटी पर रखकर ही उचित कदम उठाना चाहिए। कई बार इस तरह के निर्णय से निर्दोष दोषी बन जाते हैं और असली गुनहगार बच जाते हैं। किसी भी काम में संयम और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह धन के मामले हो या रिश्तों के। जल्दबाजी या अंधविश्वास से बचना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेना आपको आर्थिक हानि से बचा सकता है और अपनों से धोखे की संभावना को कम कर सकता है। नंबर 2, कितना ही घनिष्ठ मित्र हो उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा विश्वासी ही धोखा देता है। विश्वास तब करें जब उन्हें अपनी कसौटी पर परख ले और बीच बीच में उनकी परीक्षा करते रहें। नंबर 3, लोग धोखा इन 3 कारण से देते हैं: ईर्ष्यावश, लोभवश और अपमानवश। हमेशा ईर्ष्या रखने वाले लोगों से दूर रहिए। लोभी, लालची और कामी लोगों से दूरी बनाकर रखिए और किसी का अपमान मत करिए। आप और आपका परिवार सदैव दुखों और संकटों से बचा रहेगा, कभी धन की हानि नहीं होगी। इस तरह से राजा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और फिर से राजा के घर में वह खुशी लौट आती है। रानी की सारी मुश्किलें कट जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।